हमें प्रातःकाल उठने के बाद में सबसे पहले दाहिने करवट से उठना चाहिए, जिससे क्या है हमारे हार्ट पे प्रभाव दबाव नहीं पड़ता है। और उठने के बाद थोड़ी देर अपने बिस्तर में बैठकर अपने हथेलियों को यूँ देखना चाहिए। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और सरस्वती माता का निवास होता है। अपने हाथ देखने के बाद अपने हाथों को यूँ यूँ रगड़ना चाहिए। जब हाथ अच्छे से गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर यूँ रखना चाहिए। इससे क्या है हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारे चेहरे लाल लाल हो जाते हैं, गाल लाल लाल हो जाते हैं और आँखों की रोशनी भी ऐसे कर करने से तेज होता है। उसके बाद में हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि नाक को बंद करके ऐसे और नाक के नीचे उंगली ले जाकर देखना चाहिए कौन से नाक से हम सांस ले रहे हैं। और जो नाक से हमारी श्वास चलती रहती है या जो नाक से हवा निकल पास होता है उस वाले पैर को दाएं या बाएं को पहले ज़मीन पे रखना चाहिए। उसके बाद में धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, है ना। और उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर टहलना चाहिए। थोड़ा सा टहलने के बाद हमें अपना नित्य क्रिया करने के बाद में दातुन मंजन करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हमको कसरत व्यायाम करना चाहिए। ठंड का दिन है, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाए तब हमें स्नान करना चाहिए। उठते ही हमें फटाफट ब्रश करें, शौच आदि से आए और तुरंत नहाने के लिए नहीं कूदना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ठंडकता आ जाएगी, सर्दी बुखार हो जाएगा, सिर दर्द होगा, हम दिन भर अपने काम करने में अपने को अच्छा नहीं लगेगा, हमको दिन भर परेशानी होगी, ठंड लग रही है ठंड लग रही है ऐसा लगेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कसरत वसरत करने के बाद ही स्नान ध्यान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में जो भी ईश्वर को हम मानते हैं उसको थोड़ा सा प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय का माहौल शांत रहता है। जहाँ तक हो सके हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। इससे हमारे सारे काम समय से पूर्ण हो जाते हैं। हो सके तो सूर्य को जल देना चाहिए। ये आपकी अपनी इच्छा रहती है कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आपके घर में सूर्य देव दिख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सूर्य को जल देने से होता है, जब हम सूर्य को यूँ जल देते हैं लोटे में ले करके या हाथ से भी, तो जल देते समय जो जल में पड़ने के बाद जब हम अपने हाथ को यूँ ऊपर करके जल देते हैं तो जल में जो रोशनी पड़कर हमारे आँखों में आती है वो हमारे आँखों के लिए फायदेमंद है। इसलिए प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि हमें नहा धो करके सूर्य को जल देना चाहिए, है ना भाई। तो ये आपकी अपनी इच्छा होती है, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें ये काम करना चाहिए। हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है। अगर हमको सूर्य को देखना है, आँखों की रोशनी बढ़ाना है, तो सूर्योदय से आधे घंटे पहले हमको वहाँ टहलना चाहिए। या जब उगता हुआ सूरज रहता है, जब बादल लाल रहता है, उस समय हमको बादल को देखना चाहिए। और जब लाल लाल मध्यम सूर्य गेंद की तरह निकलते हैं, उसकी रोशनी ना फैली हो, बाल लाल निकलते हैं, उस समय हमें ध्यान से अपने आँखों से सूर्य को देखना चाहिए। वो जो सूर्य की रोशनी है वो हमारे आँखों के तेज को बढ़ाते हैं और हमें गुनगुने धूप से भी फायदा होता है। थोड़ी देर सूर्य को देखने के बाद हमें थोड़े से धूप में टहलना चाहिए, तो ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो नवजात शिशु है, उनको भी सूर्य उगने के बाद, जैसे कि आजकल 6:45 को 6:40 को सूर्य निकलता है, तो 7, 7:30 से 8:30 के बीच में थोड़ा सा 10 मिनट के सूर्य का धूप अपने नवजात शिशु को दिखाना चाहिए, जिससे उनको विटामिन डी प्राप्त होता है।